हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में स्वागत है। और आज हम लोग नेटवर्किंग चैप्टर्स में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग ने देख लिया था। इसके अलावा आज हम लोग ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इनके कॉन्सेप्ट को तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए आज आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी इसी सीरीज में जब हम लोग आगे देखते हैं तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स क्वेश्चंस। फर्स्ट है, अ लैंड इज कनेक्टेड टू अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है, पूछ रहा है कि ये जो लैंड इज कनेक्टेड टू अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जो लैंड होता है, यानी लैंड मतलब लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है, क्या ये बहुत ही जियोग्राफिकल स्प्रेड में, मतलब जियोग्राफिकल वर्ल्ड वाइड ये एरिया होता है, इसको हम लैंड बोलते हैं। तो इसका ये जो आंसर है ये क्या है, फॉल्स है। क्योंकि जो लैंड होता है उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, और लैंड जो होता है सिर्फ एक बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, वो कभी भी जियोग्राफिकल एरियाज के लिए यूज नहीं किया जाता है। इसका जियोग्राफिकल एरिया के लिए हम लोग वैन बोलते हैं। अगर जियोग्राफिकल एरिया में अगर हमको यूज करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैन। तो इसलिए इसका पहला जो आंसर है वो फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड है, द क्लाइंट इज द कंप्यूटर दैट आस्क फॉर द एक्शन इन अ नेटवर्क। मतलब क्या करता है कि क्लाइंट जो होता है एक कंप्यूटर होता है। क्लाइंट एक कंप्यूटर है जो हमेशा क्या होता है कि पूछता रहता है कि नेटवर्क पे किसी भी काम को करने के लिए, उसको कोई काम करना है या नहीं करना है, ये सब सारा चीज जो है वो क्या करता रहता है, पूछता रहता है। तो ये आंसर इसका क्या है, ट्रू है। इसी तरह से तीसरा जो क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड बाय 64 बिट आईपी एड्रेस। ये क्या होता है, 64 बिट आईपी एड्रेस नहीं होता है इसका, और ही 32 बिट्स के आसपास इसका आईपी एड्रेस माना जाता है। तो 64 बिट जो इसका आंसर है ये क्या है, गलत है। आईपी एड्रेस होता क्या है, हमने बताया कि आईपी एड्रेस जो होता है वो कोई भी कंप्यूटर है तो एक उसका यूनिक नेम होता है। हर कंप्यूटर का, जब कंप्यूटर जो है किसी नेटवर्क पर रहेगा तो उसको एक यूनिक नेम दे दिया जाता है, उसी नेम को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो जो आईपी एड्रेस होता है हमेशा वो क्या होता है, कंप्यूटर का जो नाम है, नेटवर्क पे जो नाम है वो उसका एक एड्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। और वो हर एड्रेस, हर कंप्यूटर पे जो भी नेटवर्क होते हैं, हर कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होता है वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे बाय डिफॉल्ट जो होता है इसका बीएसएनएल का जो आईपी एड्रेस है 168.1.1.0, ये आईपी एड्रेस होता है। इस तरह से वो चार के डिजिट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी इसका जो आंसर है, थर्ड का जो आंसर है वो फॉल्स है। ठीक, इसी तरह से फोर्थ है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द इंटरनेट हैज अ यूनिक यूआरएल। यानी यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इंटरनेट पे उसका एक यूनिक यूआरएल होगा। ये क्या है, करेक्ट है। ये जो होता है वो करेक्ट है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर 2 या 3 लोगों का यूआरएल अगर सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। यूजर को समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा यूआरएल यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना है। तो इसलिए जो भी इंटरनेट पे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसका हमेशा क्या होता है, यूनिक यूआरएल होता है। जैसे आप मान लीजिए कोई वेबसाइट खोल रहे हैं, आप जैसे जीमेल अपना खोल रहे हैं, तो आप जब www.gmail.com करके एंटर करते हैं तो आपका जीमेल का अकाउंट खुलता है या जीमेल खुलता है। ये ऐसा तो है नहीं कि जीमेल के हम लॉगिन करें तो याहू खुल जाए, इस तरह का तो होता नहीं प्रोसेस। तो इसलिए जो होता है हमेशा जो है यूआरएल जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है इंटरनेट पे। इस यानी ये जो आंसर है, फोर्थ वाला आंसर ट्रू है, करेक्ट है। फिर फिफ्थ है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर में आल्सो बी रिफर टू एज अ होस्ट। यानी अगर कोई स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर मतलब कि जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो या किसी भी नेटवर्क पे ना हो, उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर, यानी एक सिंगल कंप्यूटर जो किसी चीज से कनेक्टेड ना हो, तो उस कंप्यूटर को हम होस्ट बोलेंगे। ये भी हमारा क्या है, गलत है, आंसर फॉल्स है। क्योंकि जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर होता है उसको होस्ट नहीं बोल सकते ना सर्वर बोलते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर तो किसी से कनेक्ट ही नहीं है, उसकी कोई सर्विस ही नहीं उस पे है। तो इस नाते उसका नेटवर्किंग में उसका कोई रोल भी नहीं है। इसलिए ऐसे स्टैंड अलोन कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, हम उसको कुछ नहीं बोलते हैं, वो डमी कंप्यूटर होता है, क्योंकि वो नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी तरह से बिग नेटवर्क कैन बी ऑफ पीयर टू पीयर टाइप।
बिग नेटवर्क में कैन बी, मतलब अगर कोई बिग नेटवर्क है, बहुत बड़ा कोई नेटवर्क है, तो उसमें जो भी होता है वो सारे जो है पीयर टू पीयर टाइप होते हैं। पीयर टू पीयर हमने बताया था कि पीयर टू पीयर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब जो सर्विस उसको मिलती है वही वो काम करता है। अगर सर्वर का काम मिलेगा तो सर्वर कवर करेगा, और अगर क्लाइंट का काम मिलेगा तो वो क्लाइंट का काम करेगा। तो इस तरह से ये जो मतलब ये जो नेटवर्क होता है पीयर टू पीयर, यानी ये बिग नेटवर्क में नहीं होता है। ये फॉल्स, ये आंसर क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो बिग नेटवर्क में क्या होता है, पहले से डिफाइंड होता है, सब डेडिकेटेड होता है कि एक हमारा, जैसे मान लीजिए एक सर्वर होगा वो प्रिंटिंग का काम करेगा, दूसरा सर्वर डिवाइस का काम करेगा, तीसरा सर्वर स्टोरिंग का काम करेगा, और ये क्लाइंट होंगे, ये सर्वर होंगे, ये सब पहले से, ये नोड होंगे, ये सब पहले से क्या होते हैं, डिसाइडेड होते हैं, असाइन होते हैं। तो इसलिए ये आंसर जो है फॉल्स है। इसी तरह से मैक एड्रेस इज अ 64 बिट एड्रेस। अब इसका जो आंसर है, मैक एड्रेस क्या होता है, 64 बिट का एड्रेस होता है, 48 बिट का एड्रेस होता है, ये करेक्ट है। और हमने देखा भी था हमारे वीडियोस में, पुराने वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि मैक एड्रेस जो होता है 48 बिट का होता है। और इसमें मैक एड्रेस में जो 8 डिजिट होता है, वो क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर्स का नाम होता है, उसमें आईडी होती है, फिर उसके बाद जो होता है वो एड्रेस में आना जाता है। एनआईसी में मैक एड्रेस कहाँ पे होता है, एनआईसी में मिलता है। ठीक, इसी तरह से अ स्विच कैन वर्क इन अ प्लेस ऑफ हब, करेक्ट है। हमने बताया भी था, हमने बार बार इसको बताया है कि जहां जहां हम स्विच लगा सकते हैं वहां पे क्या लगा सकते हैं, हब लगा सकते हैं। हब जस्ट लाइक एक्सटेंशन बोर्ड होता है, और स्विच जो होता है वो क्या करता है, स्विच को हमने बताया था कि स्विच जो है इंटेलिजेंट टाइप का होता है, और नेटवर्क को शेयरिंग और ये सारा काम स्विच कर सकता है। और हब स्विच जो होता है ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर सकता है, किस डेटा को कहाँ जाना है, किस पैकेट्स को कहाँ जाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके स्विच में स्टोर रहती है, ये सारा मैनेजमेंट का काम करता है। लेकिन हब जो होता है वो जस्ट लाइक एक्सटेंशन बोर्ड होता है, और हब जो है सिर्फ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, और जो भी सिग्नल आ रहा है उसके पास, उस सिग्नल को उसको भेजने का सारे कंप्यूटर को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो हब जस्ट लाइक एक्सटेंशन बोर्ड होता है, यानी ये जो आंसर है ये करेक्ट है, 8 वाला आंसर। इसी तरह से 9th जो है, गेटवे इज अ लाइक ऑफ मॉडेम, यानी गेटवे जो होता है लाइक ऑफ मॉडेम होता है। गेटवे हमने बताया था कि गेटवे जो होता है एंट्री पॉइंट होता है किसी भी नेटवर्क का, यानी हम उस नेटवर्क में अगर हमको एंटर करना है तो गेटवे के थ्रू हम एंटर कर सकते हैं। जैसे जैसे आप देखते भी होंगे कि मुंबई गेटवे है, गेटवे का मतलब कि वहां से मेन एंट्री किया जा सकता है, इस तरह का। तो मॉडेम अलग चीज है। मॉडेम क्या करता है, मॉडेम जो डिवाइस होता है वो कंप्यूटर पे जो हमारा कंप्यूटर उसको इंटरनेट पे कनेक्ट करता है, इंटरनेट के कनेक्ट करने के लिए हम मॉडेम यूज करते हैं। तो मॉडेम और गेटवे में बहुत अंतर है, डिफरेंस है, यानी गेटवे इज अ लाइक अ मॉडेम, ये फॉल्स है। ठीक, इसी तरह से जो 10th क्वेश्चन है, 10 है, अ क्लाउड इज अ जेनरिक टर्म यूज फॉर इंटरनेट, यानी जो क्लाउड होता है वो एक जेनरिक टर्म है, और हम यूज फॉर इंटरनेट, हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं। देखिए इंटरनेट भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स या कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर विच आर अटैच टू अ नेटवर्क होता है। तो इंटरनेट भी क्या है, एक कलेक्शन ऑफ नेटवर्क का नेटवर्क है। ठीक है, और क्लाउड भी क्या होता है, क्लाउड में भी कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है। जब हम कई सारे सर्वर्स को भी मिला देते हैं तो वो भी आप क्लाउड की तरह वर्क करते हैं। तो यानी ये भी क्या है, द क्लाउड इज अ जेनरिक टर्म यूज फॉर इंटरनेट, ये आंसर क्या है, ट्रू है, क्योंकि क्लाउड ज्यादातर हम यूज इंटरनेट के ही थ्रू करते हैं, और क्लाउड को जब भी हम यूज करेंगे तो एक नेटवर्क के थ्रू और एक इंटरनेट के ही थ्रू कनेक्ट करते हैं उससे। तो इसलिए इसका आंसर जो है ये ट्रू है। इसी तरह से अब देखिए नेक्स्ट जो है, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के भी क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं। और यहाँ पे पहला जो इसमें आंसर एक क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ रिलेटिवली लार्ज जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड, मतलब एक जो नेटवर्क है जो फैला हुआ है, स्पैन है, जो है जियोग्राफिकल एरिया में, उस बहुत लंबे जियोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो द कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन अ रिलेटिवली लार्ज जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड वैन, वायरलेस एरिया नेटवर्क हो गया, वायरलेस, सॉरी वैन का हो गया वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। वैन को जो हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। वैन स्टैंड फॉर, वैन इज अ स्टैंड फॉर जो है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी बहुत ज्यादा ये नेटवर्क कवर कर सकता है। जो सेकंड का आंसर है वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन है, वायर्ड नेटवर्क यूज एन एक्सेस मेथड कॉल्ड,
मतलब जो वायर जो नेटवर्क होता है, जो जो एक्सेस किया जाता है, उस मेथड को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जान लीजिए इसका जो आंसर होता है CSMA या CD बोलते हैं। वायर्ड नेटवर्क यूजेस एन एक्सेस मेथड इज कॉल्ड CSMA इसका आंसर होता है। जो है CSMA जो है उसको बोला जाता है, जो वायरलेस नेटवर्क यूज होता है उसको बोलते हैं CSMA/CD। इसी तरह से वायरलेस नेटवर्क यूज एंड एक्सेस मेथड इज कॉल्ड CSMA होता है। ये सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरह से 5 जब क्वेश्चन पे आते हैं, is a protocol which allows user to download email message from mail server to a local computer हो गया। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, ईमेल मैसेज को डाउनलोड करता है मेल सर्वर से लोकल कंप्यूटर पे। तो उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं IMAP is a protocol which allow user to download email message from mail server to a local computer। IMAP बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो 6 क्वेश्चन है, is a protocol that allow to send update email message from local computer to an email server। यानी कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपके मैसेज को ईमेल मैसेज को क्या करता है, सर्वर पे ट्रांसमिट करता है, ईमेल सर्वर पे। तो इसको बोलते हैं SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP इज अ प्रोटोकॉल दैट अलाउ टू सेंड अपडेट ईमेल मैसेज फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू एन ईमेल सर्वर। तो इसको बोलते हैं SMTP। 7th क्वेश्चन है, अ नेटवर्क is a network of networks is known as। मतलब नेटवर्क का नेटवर्क क्या होता है, a network of internet is known as इंटरनेट। यानी इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्क का नेटवर्क्स है जो है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो इंटरनेट होगा। फिर 8 में देखिए क्या है, इन अ नेटवर्क अ मशीन इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक एड्रेस इज कॉल्ड। मतलब नेटवर्क पे जो कंप्यूटर होता है या जो मशीन होता है उसको हम एक यूनिक एड्रेस से आइडेंटिफाई करते हैं। उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं IP एड्रेस। उसको क्या बोला जाता है, IP एड्रेस, यानी इंटरनेट एड्रेस होता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ फिजिकल एड्रेस असाइन्ड बाय NIC मैन्युफैक्चरर इज कॉल्ड। मतलब कौन सा फिजिकल एड्रेस होता है जो NIC के अंदर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि द फिजिकल एड्रेस असाइन्ड बाय NIC मैन्युफैक्चरर इज कॉल्ड MAC एड्रेस होता है। हमने बताया भी था, इसको हम क्या बोलते हैं, MAC एड्रेस बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ MAC एड्रेस कंज्यूम 6 बाइट और 48 बिट्स होता है। यानी अ MAC एड्रेस कंज्यूम 6 बाइट्स ऑफ 48 बिट्स होता है। करेक्ट। फिर इसी तरह से इज अ एग्जांपल ऑफ पब्लिक ड्राइव। तो पब्लिक ड्राइव हमने बताया भी था कि 4 तरह की ड्राइव होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, फिर होता है कम्युनिटी और एक होता है हाइब्रिड। 4 होता है। ठीक है, तो जो प्राइवेट क्लाउड होता है वो प्राइवेट अपना खुद कोई पर्सनल अपना यूज करता है। ठीक है, पब्लिक क्लाउड का एग्जाम्पल पूछ रहा है, एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड, तो गूगल ड्राइव हो गया, ऑन ड्राइव हो गया, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पब्लिक क्लाउड है। ठीक है, इसी तरह से इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर्स एंड नेटवर्क कम्युनिटी। इसको बोलते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद द इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर्स एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो इस तरह से ये जो सारा वो था, ये हम लोग ने क्वेश्चन देख लिया, हम लोग ने ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि आपके सामने एक केस स्टडीज दिया हुआ है। ठीक है, अब इस केस स्टडीज को आप ध्यान से देखिए और इस केस स्टडीज में जो चीजें दी हुई हैं उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ठीक है,
तो केस स्टडीज में आप इसको कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हैज इट सेट अप इट्स न्यू सेंटर एट रायपुर फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब एक कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है वो रायपुर की, वो क्या कर रही है कि एक अपना न्यू सेंटर बना रही है और उस अपना कंप्यूटर से वेब बेस्ड एक्टिविटी के लिए एक ऑफिस बना रही है। ठीक है, इट हैज अ 4 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स नेम्ड ब्लॉक ए बी सी डी। मतलब इसके पास जो है 4 बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, 4 बिल्डिंग्स हैं और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ए बी सी डी। ठीक, करेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिया हुआ है, तो 4 ब्लॉक हो गए हमारे पास, एक ए हो गया, एक बी हो गया, ए बी सी डी, 4 ब्लॉक्स हो गए। अब इन 4 ब्लॉकों में देखेंगे तो नंबर ए ब्लॉक के पास नंबर ऑफ कंप्यूटर 20 है, बी ब्लॉक के पास नंबर ऑफ कंप्यूटर 50 है, सी ब्लॉक के पास नंबर ऑफ कंप्यूटर 125 है और ब्लॉक डी के पास कंप्यूटर कितने हैं, 10 है। ठीक, तो अब देखिए सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर जो है ब्लॉक सी के पास है। फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद जो है अब देखते हैं ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की बात हो गई। ये हमारा क्या चीज था, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, इतने कंप्यूटर हर ब्लॉक में लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे तो लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वेरियस ब्लॉक इन मीटर्स। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये मीटर में डिस्टेंस दिया है। ठीक, तो ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, इस तरह के 4 डिस्टेंस दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? ठीक, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में जब हम देखते हैं, हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस को देख लिया। अब इसमें एक हम इसके लिए क्या करते हैं, एक रफ बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कंप्यूटर्स में हम अपने हिसाब से बना लेते हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने कितने हैं। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर में जो ब्लॉक है, ब्लॉक ए में नंबर ऑफ कंप्यूटर कितना है, 25। ब्लॉक बी में नंबर ऑफ कंप्यूटर 50, ब्लॉक सी में नंबर ऑफ कंप्यूटर 125 और ब्लॉक डी में नंबर ऑफ कंप्यूटर कितना है, 10। एक हम लोगों ने रफ बना लिया यहाँ पे। ठीक है, एक ब्लॉक बना लिया। इसी तरह से जो ये नंबर ऑफ ये हो गया, फिर नंबर ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन ब्लॉक, डिस्टेंस बिटवीन ब्लॉक में ए से बी की जो दूरी है वो कितनी है, 60 मीटर है। ठीक है, फिर बी से सी की जो दूरी है वो है 40 मीटर। इसी तरह से सी से ए की जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर और फिर डी से जो सी की जो दूरी है वो है हमारा 50 मीटर। तो इसको हम लोगों ने रफ पेक बना लिया। ठीक, अब इसमें अब ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल पहला जो आंसर है इसका देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट आंसर पहला कह रहा है कि सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस कंपनी विथ अ सुटेबल रीजन। मतलब कह रहा है कि हाँ, हम पहला जो आंसर बताइए जो है कि किस ब्लॉक पे हम इस कंपनी का सर्वर बनाएंगे। ठीक है, तो सर्वर किस ब्लॉक पे बनाएंगे। तो अब हमको इसका आंसर निकालना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विथ सुटेबल रीजन, करेक्ट जो आंसर है वो है जहां पे नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा होता है, नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा है उसी ब्लॉक को हम हमेशा सर्वर बनाते हैं। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर कितना है, कहाँ पे है, ब्लॉक सी पे है। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक सी हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब देखिए ब्लॉक सी करेक्ट आंसर कैसे है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम लोग अगर ब्लॉक सी है बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम लोग वो करेंगे। जैसे आप सपोज करिए कि जैसे 4 ब्लॉक है, जैसे मान लेते हैं ए बी सी और डी, 4 ब्लॉक है। ठीक है, ए ब्लॉक पे 25 कंप्यूटर है, यहाँ पे मान लीजिए छोटा सा लिख दिए 25। बी ब्लॉक पे है आपका 50 कंप्यूटर, हमने 50 लिख दिया बी ब्लॉक पे। सी ब्लॉक पे है 125, हमने 125 लिख दिया। और डी ब्लॉक पे अगर हमने
10 लिख दिया। ठीक है, अब आप जो है ये जो डिस्टेंस दिया है वो जोड़ दीजिए। ए से बी की जो दूरी है वो 60 है। ठीक है, बी से सी की दूरी जो है, बी से सी की जो दूरी है वो 40 मीटर है मान लेते हैं, और यहाँ पे सी से ए की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। और हमारा फिर डी से सी की दूरी, यानी सी और डी की ये जो दूरी है, सी और डी की दूरी ये 50 मीटर है। ठीक, ये आपका इस तरह से डिस्टेंस दिया हुआ है। अब अगर मान लीजिए हमने किसी और को बना दिया, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे जो है हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने, अगर मान लीजिए हम सर्वर ए सी को नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो सी को अगर सर्वर नहीं बनाएंगे तो होगा क्या कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने सर्वर किसी और को बना दिया है, तो हमको अब जहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मान लीजिए हमने सर्वर सी को बना दिया है, सी को अगर हमने सर्वर बना दिया यहाँ पे, तो होगा क्या कि यहाँ पे हमको, अगर मान लीजिए हमने बी को पहले देखिए, सपोज करिए बी को हमने आंसर, सॉरी बी पे हमारा कितना है, बी पे 50 कंप्यूटर, हमने लिखने में गलती कर दिया, वही चीज तो, बी पे हमारा 50 कंप्यूटर है और सी पे कितना है, 125 कंप्यूटर है। ठीक, अब देखिए होगा क्या कि अगर हमने सर्वर इसको बना दिया है, तो होगा क्या कि सर्वर जब बनाएंगे तो जो सारे डिवाइसेस हैं, जैसे मॉडेम हो गया, ठीक है, ये सारा मॉडेम यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे होगा क्या कि 125, यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा है, तो अगर हम मॉडेम लगा देंगे तो सबसे पहले अपना तो सब जो मैक्सिमम कंप्यूटर है वो यहीं कवर कर जाएगा। और उसके बाद हमको करना क्या पड़ेगा कि सी ब्लॉक से हमको 30 मीटर का 25 केबल दौड़ाना पड़ेगा, यानी 30 गुणे यहाँ पे हमको 25 मीटर का केबल दौड़ाना पड़ेगा। और यहाँ फिर यहाँ से अगर इसको कनेक्ट करना है तो हमको 40 केबल दौड़ाना पड़ेगा 50 मीटर का। और फिर उसके बाद यहां से अगर कनेक्ट करना है तो हमको 10 केबल दौड़ाना पड़ेगा 50 मीटर का। तो यानी होगा क्या कि यहाँ पे जो आंसर आएगा, यानी इतना केबल हमको यहाँ दौड़ाना है, इतना हमको यहाँ दौड़ाना है और इतना हमको यहाँ पे दौड़ाना है, अगर हम ब्लॉक सी को बनाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम ब्लॉक, मान लीजिए हम इसको यहाँ बना लेते, इसको बना लेते हैं, मान लीजिए हम बी को बना दे रहे हैं, तो बी को जब बनाएंगे तो होगा क्या कि हमको 40 मीटर का 125 केबल दौड़ाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ इसके लिए अगर हमने बी को सर्वर बना दिया तो हमको 40 गुणे 125 यानी इतना केबल दौड़ाना पड़ेगा बी पे बनाने के लिए। इसी तरह से 60 गुणे 25 का केबल यहाँ दौड़ाना पड़ेगा और इससे इसकी कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो यहाँ पे इसके थ्रू कनेक्टिविटी होगी, तो इस नाते यहाँ पे दिक्कत होगी। तो इसलिए जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर होते हैं वहीं पे हम क्या करते हैं, हमेशा सर्वर बनाते हैं, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। यानी इसका जो आंसर है आप सी लिखेंगे और यहां पे लिख देंगे बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। इसका आंसर यही है। तो यानी इसमें नेटवर्किंग में हम कॉस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत जरूरी होता है। ठीक, अब इसी तरह से सेकंड जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सजेस्ट द टाइप ऑफ नेटवर्क टू कनेक्ट ऑल द ब्लॉक विद द सुटेबल रीजन। मतलब कौन से टाइप का हम कनेक्शन रखेंगे। तो अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, देख ही रहे हैं, तो अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा सजेस्ट द टाइप, कौन सा नेटवर्क का टाइप होगा। तो हम जानते हैं हमारे पास 3 टाइप हैं, एक है लैन, दूसरा है मैन, दूसरा है वैन। ठीक, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, सारा जो डिस्टेंस है वो किस में है, मीटर में है। आप देखिए सारा जो डिस्टेंस है वो मीटर में ही है, तो यानी 1 किलोमीटर से कम का ही डिस्टेंस है सारा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो होता है, जो लैन जो तीनों टाइप होता है, तो हमने बताया था कि लैन की जो साइज होती है वो 0 से लेकर 3 किलोमीटर के बीच में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लैन है। मैन की जो साइज होती है वो 4 से लेकर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक होती है और वाइड एरिया नेटवर्क का अक्रॉस द कंट्री होता है। इसलिए तीनों में जो लैन है, लैन ही जो है सेकंड का करेक्ट आंसर है। तो जो सेकंड आंसर होगा दैट इज लैन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से थर्ड क्या होगा, थर्ड में देखिए थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड जो आंसर है, द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक ऑल द ब्लॉक्स थ्रू अ सिक्योर एंड हाई स्पीड वायर मीडियम। ठीक है, सजेस्ट अ वे टू कनेक्ट ऑल द ब्लॉक्स। मतलब कह रहा है कि तो कंपनी जो है वो प्लानिंग कर रही है कि अपने सारे ऑफिसेस को, ये जो सारे ब्लॉक्स हैं, ये जो सारे ब्लॉक्स दिए हुए हैं, चारों जो ब्लॉक्स है A B C D, उसके किसके थ्रू
कनेक्ट किया जाएगा या कौन सी टोपोलॉजी लगाई जाएगी। जैसे प्लानिंग टू लिंक ऑल द ब्लॉक्स थ्रू अ सिक्योर एंड हाई स्पीड वायर मीडियम हो गया, तो हम कौन सा टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी लगाएंगे। तो हमारे पास जो होता है वो कई सारे टोपोलॉजी हैं। पहला है ट्री, फर्स्ट है ट्री है, बस है, रिंग है, स्टार है। तो ज्यादा तो जो मोस्टली यूज किया जाता है दैट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या हो जाएगा, जो मेन कंप्यूटर है वो बीच में हो जाएगा, यानी सी हमारा बीच में हो गया, और इससे एक केबल निकलेगा और सारे इससे क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। यानी यहाँ पे एक नेटवर्क, यहाँ पे एक लैन, यहाँ पे एक, यहाँ पे केबल कनेक्ट हो जाएगा। तो यानी ब्लॉक सी हो गया, ये सर्वर बन गया हमारा, और ब्लॉक ए हम बना देंगे, ब्लॉक बी बना देंगे, और क्या बना देंगे, ब्लॉक सी बना देंगे। यानी स्टार टोपोलॉजी, यानी थर्ड का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी, यानी स्टार टोपोलॉजी इसका आंसर है। तो द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक ऑल द ब्लॉक्स through a secure and high speed wired medium, suggested a way to connect to all the block। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्टार टोपोलॉजी होगा। देखिए आप हमेशा जान लीजिए, ध्यान दीजिए, जब भी वो पूछता है कि स्टार टोपोलॉजी पूछता है तो ज्यादातर हम स्टार यूज करते हैं, और स्टार अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो वहां पे बस टोपोलॉजी यूज करते हैं। क्योंकि स्टार की खासियत यही होती है कि जो मेन कंप्यूटर होगा वो बीच में लगा होगा। बीच में लगने का मतलब कि सारे जो नोड्स होंगे उससे डायरेक्टली सर्वर से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। बीच में का मतलब कि फिजिकली कोई चीज बीच में नहीं रखा जाता है। बीच में रहने का मतलब कि ये चीज है कि सर्वर हमारा सेंटर में होगा। सर्वर हमेशा कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, और सारे नोड उससे डायरेक्टली क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो इसका जो बेस्ट आंसर है दैट इज स्टार टोपोलॉजी। ये क्वेश्चन जो चारों क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इस स्टडी दिया रहेगा और आपको स्टडी करके बताना रहेगा, अपने हिसाब से आंसर इसका बताना रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल वायर्ड मीडियम फॉर इफिशिएंटली कनेक्टिंग ईच कंप्यूटर इंस्टॉल इन एवरी ब्लॉक आउट ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क केबल्स हो गया। तो इसका जो आंसर हमको बताना है, मतलब हमको कहना है कि अपने हिसाब से हमको एक सुटेबल वायर्ड मीडियम हमको बताना है जो इफिशिएंटली क्या करता है, कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर इंस्टॉल इन एवरी ब्लॉक आउट ऑफ फॉलोइंग नेटवर्क केबल। आउट ऑफ इन तीनों में से हमको बताना है कि कौन सा बेस्ट है। तो अब इन तीनों में जब हम बताएंगे तो इस तीनों में देखिए सबसे पहले दिया है कोएक्सियल केबल, दूसरा है ईथरनेट केबल या सिंगल पेयर टेलीफोन केबल। ठीक है, तो जो हम जानते हैं कि कोएक्सियल केबल का ज्यादातर यूज किसमें किया जाता है, कोएक्सियल केबल का ज्यादा यूज जो है डिश एंटीना में किया जाता है। डिश केबल के लिए कोएक्सियल केबल यूज किया जाता है। डिश केबल के लिए हम कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। दूसरा ईथरनेट केबल क्या होता है, ईथरनेट केबल जो होता है ये हमारा जो है इंटरनेट का जो नेट का केबल होता है या जो नेटवर्किंग में यूज किया जाता है उसको हम ईथरनेट केबल भी बोलते हैं। तीसरा है सिंगल पेयर टेलीफोन केबल। टेलीफोन लाइन तो हम लोग नेटवर्किंग में यूज नहीं करते हैं, आप जानते भी हैं टेलीफोन लाइन को हम लोग नेटवर्किंग में यूज नहीं किया जाता है, इसलिए ये आंसर क्या हमारा गलत है। ठीक है, तो इसके लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज ईथरनेट केबल। यानी ईथरनेट केबल जो होता है वो हमेशा जो है नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चौथे का ईथरनेट केबल। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ईथरनेट केबल। ठीक है, यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, तो इस तरह से आप जो है बोर्ड में जो एग्जाम में आएगा वो चारों क्वेश्चन आएगा। इसमें कभी कभी पूछता है कि केबल लेआउट बनाने के लिए, तो ये जो हमने केबल लेआउट आपको देखे बनाया है कि यहाँ पे ये केबल लेआउट भी बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं केबल लेआउट, इसको केबल लेआउट भी बोला जाता है। तो ये इसका अक्सर जो है इस तरह से पूछा जाता है कि केबल लेआउट बनाइए, एक अपना आप डायग्राम बनाइए, तो आप अपने हिसाब से इसको हम वो कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम लोग आगे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस देखते रहेंगे और आप हमेशा इसको रिवाइज करते रहिए और भी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।